रिकॉर्डिंग क्लास इज डन। डियर स्टूडेंट, आज हम हमारी क्लास 6 का जो लेसन 2 है, नोएडा बॉयज़ क्लाइम्स पीक, नोएडा का जो लड़का है वो एक पीक के ऊपर चढ़ता है, उसके जो साहसिक कारनामा है उसके बारे में हम रीड करेंगे। थीम है एडवेंचर, एडवेंचर मतलब साहस के ऊपर ये थीम आधारित है। ठीक है, स्टार्ट। रीड द न्यूज़पेपर आर्टिकल ऑन अर्जुन वाजपेयी। आप जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे उसमें आर्टिकल लेख पढ़ेंगे अर्जुन वाजपेयी का, द यंगेस्ट इंडियन बॉय टू क्लाइम माउंट लाहौसे, जो कि सबसे यंगेस्ट इंडियन बॉय है जो कि माउंट लाहौसे के ऊपर चढ़ा था, क्लाइम किया था। अब हमें ये स्टोरी जो इसकी है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ए 70-year-old नोएडा बॉय, एक 70 वर्ष का नोएडा का लड़का, अर्जुन वाजपेयी, जिसका नाम अर्जुन वाजपेयी था, हु क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट इन मई 2011 है, जो कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर मई 2011 के अंदर चढ़ा था, हैज़ बिकम द यंगेस्ट पर्सन एवर टू रीच द समिट ऑफ माउंट लाहौसे, जो कि सबसे यंगेस्ट पर्सन था जो कि माउंट लाहौसे के ऊपर, माउंट लाहौसे का जो समिट मतलब जो शिखर होता है उसके ऊपर पहुंचने वाला पहला यंगेस्ट पर्सन, सबसे जवान लड़का या जवान व्यक्ति था। विच इज 8,516 मीटर्स इज़ द 4th हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, जिसकी हाइट है माउंट लाहौसे की 8,516 मीटर, जो कि इस वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी, सबसे ऊंची पर्वत की चोटी है। और फर्स्ट नंबर पे आती है माउंट एवरेस्ट। अर्जुन हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट एज ए 60-year-old। अर्जुन जो था उसने माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ाई की थी वो 16 वर्ष का था जब उसने की थी। बट हिज रिकॉर्ड वाज शेटर्ड अबाउट एन आवर लेटर व्हेन ए 30-year-old अमेरिकन रीच्ड द पीक। बट हिज रिकॉर्ड वाज शेटर्ड मतलब बिखर गया या टूट गया। उसका जो ये रिकॉर्ड था वो टूट गया 1 घंटे बाद ही, जबकि 13 वर्ष का जो अमेरिका का लड़का था वो उस पीक के ऊपर, उस पर्वत चोटी पर पहुंच गया था। ऑन फ्राइडे मई 20, 2011 मॉर्निंग, फ्राइडे का दिन था और 20 मई 2011 उस दिन डेट थी। हाउएवर अर्जुन अनएम्बिजियसली बिकम द यंगेस्ट टू समिट माउंट लाहौसे। तो अर्जुन जो था अनएम्बिजियसली मतलब स्पष्ट रूप से, जो यंगेस्ट पर्सन था माउंट लाहौसे के समिट मतलब शिखर पर पहुंचने वाला, स्पष्ट रूप से पहला यंगेस्ट पर्सन था। जस्ट 332 मीटर्स लोअर देन आवर एवरेस्ट, जो कि एवरेस्ट से केवल 332 मीटर नीचे थी। बट ए मच टफर पीक टू क्लाइंब, लेकिन जो यह पीक थी चढ़ने के अंदर, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही थी, बहुत ज़्यादा ये टफ थी। हिप हिप हुर्रे मॉम आई डिड इट। तो अर्जुन सेड टू हिज मदर, अर्जुन ने अपनी मम्मी से कहा, वो क्योंकि वो बहुत खुश था, मॉम आई डिड इट, कि मम्मी मैंने ये काम कर लिया है। प्रिया वाजपेयी दो सैटेलाइट फ्रॉम द माउंटेन टॉप। अपनी माँ से अर्जुन वाजपेयी ने बात की, जिनका नाम प्रिया वाजपेयी था, सैटेलाइट फ़ोन के माध्यम से उस माउंटेन की टॉप पर, उस पर्वत की टॉप पर, पर्वत चोटी के टॉप पर पहुंचकर। मिनट्स आफ्टर रीचिंग द पीक, जब वो उस पीक के ऊपर पर्वत चोटी पर पहुंच गए, उसके थोड़े समय बाद उन्होंने अपनी माता से बात की। आई कैन सी माउंट एवरेस्ट एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। उसने कहा कि मुझे माउंट एवरेस्ट दिखाई दे रहा है और ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। आई एम एन्जॉइंग द व्यू, मुझे ये जो दृश्य है उसके अंदर बहुत आनंद आ रहा है। सेड द टीन हु हैड लेफ्ट फॉर द एक्सपीडिशन ए डे आफ्टर फिनिशिंग हिज क्लास 12th बोर्ड एग्जाम इन अप्रैल 2011। एक्सपीडिशन मतलब अभियान। उस टीनेजर बॉय ने, जो कि बहुत कम उम्र का 16 वर्ष का लड़का था, उसने इस अभियान के लिए अपनी 12th बोर्ड एग्ज़ाम देकर, अप्रैल 2011 में उसने 12th बोर्ड एग्ज़ाम दी थी और उसके अगले ही दिन वह इस अभियान के लिए चला गया। अर्जुन रीच द समिट एट 8:20 AM। अर्जुन जो अपना शिखर था उस पर्वत चोटी का, उस पर सवेरे 8:20 पर पहुंचा। एक कंपनीड बाय हिज नेपाली क्लाइंबिंग गाइड्स, और उसके साथ जो नेपाली लोग थे, गाइड्स थे साथ में, वो भी थे, जिनके नाम थे नागा दोरजी शेरपा, नवांग शेरपा एंड नीमा शेरिंग शेरपा। ये तीनों भी उसके साथ उस पर्वत चोटी पर चढ़े थे। सेड एंग शेरिंग शेरपा इन काठमांडू, whose Asian trekking handled the 70-year-old climbing permit and other logistics। यह बात कही एंग शेरिंग शेरपा ने, जो कि काठमांडू में थे, जो
जो कि 17 वर्षों से जो पर्वत पर चढ़ने की जो परमिट होती है उसको, और जो अदर लॉजिस्टिक्स मतलब अदर रसद सामग्री, खाने की सामग्री जो प्रोवाइड कराते हैं, उन्होंने ये बात कही। आई एम डिलाइटेड एज ही नाउ बिकम्स द यंगेस्ट क्लाइंबर इन द वर्ल्ड टू स्केल लाओत्से। उसने कहा कि मुझे बहुत प्रसन्नता है, डिलाइटेड मतलब मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि एज ही नाउ बिकम्स द यंगेस्ट क्लाइंबर, क्योंकि वो सबसे यंगेस्ट क्लाइंबर पर्वतारोही बन गया है इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में, टू स्केल लाओत्से। लाओत्से जो पर्वत है माउंट लाओत्से, उस पर चढ़ने वाला पहला यंगेस्ट पर्सन वो बन गया है। द रेयान इंटरनेशनल स्कूल स्टूडेंट इज सेट ऑन ए कैरियर ऑफ एडवेंचर। जो रेयान इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट है, उन्होंने अपना जो कैरियर है वो एडवेंचर, साहसिक कारनामों में, एडवेंचर में स्थापित किया है। ही वांट्स टू फॉलो द फुट स्टेप ऑफ लेजेंडरी क्लाइंबर रेनहोल्ड मेस्नर बाय सबमिटिंग ऑल 14 ओवर 8,000 मीटर्स पीक्स इन द वर्ल्ड। जो अर्जुन वाजपेयी था वो फुट स्टेप पर चल रहा था, जो लेजेंडरी है क्लाइंबर रेनहोल्ड मेस्नर, जो कि बहुत ज़्यादा माने हुए पर्वतारोही हैं, उनकी तरह वो पूरे 14 जो 8,000 मीटर से जो भी ज़्यादा बड़ी या ऊंची जो पर्वत चोटी थी, उनका वो रिकॉर्ड बनाना चाहता था। एमिंग टू बी द यंगेस्ट टू अचीव द फीट, और उसका था कि वो सबसे यंगेस्ट पर्सन बने इस चीज़ को पाने के लिए, मतलब उसका सबसे पहला नाम हो कि वो इस पर पहुंच जाए। अर्जुन नेक्स्ट स्टॉप इज़ द साउथ पोल। अर्जुन का जो अगला स्टॉप था जहाँ वो जाना चाहता था वो साउथ पोल था, दक्षिणी ध्रुव था। वेयर ही एम्स टू गो दिस विंटर, जहाँ की वो इस सर्दी में जाना चाहता था। वाइल हिज पीयर्स एट स्कूल विल बी बिजी, जब उसके जो सहयोगी हैं वो स्कूल में बिजी होंगे विथ कॉलेज एडमिशन, कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए, एंड मेकिंग स्मार्ट करियर चॉइसेस, और वो अपनी करियर की जो है अलग अलग विकल्प अपने ढूंढेंगे। अर्जुन विल सीक स्पॉन्सर फॉर द मिशन, लेकिन अर्जुन तो अपने इस मिशन के लिए स्पॉन्सर्स ढूंढेगा। आई हैव क्लाइंब माउंट एवरेस्ट एंड नाउ वुड बी लाइक टू गो टू नॉर्थ एंड साउथ पोल। मैंने माउंट एवरेस्ट पे और माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब कर लिया है, वहाँ पर वो जा चुका है, एंड नाउ वुड लाइक टू गो टू नॉर्थ एंड साउथ पोल, अब वो उत्तरी और दक्षिण ध्रुव पर जाना चाहता है। आई वुड आल्सो लाइक टू क्लाइंब द 12 रिमेनिंग हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। वो चाहता है कि जो 14 में से जो 12 चोटियाँ, पर्वत चोटियाँ हैं, जो कि 8,000 किलोमीटर 8,000 मीटर से ऊंची है, वहाँ पर वो जाना चाहता है। ही टोल्ड द टाइम्स ऑफ इंडिया इन एन इंटरव्यू, उसने ये बात टाइम्स ऑफ इंडिया के एक इंटरव्यू में बताई। राइट नाउ हाउ एवर हिज पेरेंट्स जस्ट वांट हिम बैक होम, लेकिन अब उसके जो पेरेंट्स थे वो चाहते थे कि वो वापस घर आ जाए। आई डिड नॉट स्लीप एट ऑल लास्ट नाइट, मैं पूरी रात, जो पिछली पूरी रात थी वो पूरी रात में नहीं सो सका। वेटिंग फॉर अर्जुन कॉल, मदर प्रिया वाजपेयी सेड, उसकी मम्मी जो थी प्रिया वाजपेयी, उन्होंने कहा कि हम अर्जुन के कॉल का इंतज़ार कर रहे थे, इसलिए हम पूरी रात सो नहीं सके। जस्ट हीयरिंग हिज वॉइस वाज सच ए रिलीफ, और जब हमने उसकी वॉइस सुनी, उसकी आवाज़ सुनी, तो हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस हुआ। एट द सेम टाइम आई कुड नॉट कंट्रोल माई इमोशन, और मैं उस समय अपने जो इमोशन थी, अपनी जो भावनाएं थी, उनको कंट्रोल नहीं कर पाई। इट इज़ ए मेमोरेबल टाइम ऑफ माई लाइफ, यह मेरी ज़िंदगी का एक मेमोरेबल मतलब बहुत याद रखने वाला समय था। माई सन इज फुलफिलिंग माई ड्रीम्स, क्योंकि मेरा बेटा मेरे जो ड्रीम्स थे, मेरे सपने थे, उनको पूरा कर रहा था। अब इसके आगे का जो लेसन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। अब आपको आज वापस इस लेसन को पूरा रीड करना है। थैंक यू।